नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का करोड़हा शुक्र है कि उसके फ़ज़ल से हमें रमज़ान नसीब हो रहा है। कितने ही लोग ऐसे हैं जो पिछले साल रमज़ान में थे और अब हम में नहीं हैं। इसलिए तहे दिल से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उसने हमें ये बरकतों वाला महीना नसीब किया। सल्फ़ सालिहीन रमज़ान शुरू होने से पहले 6 माह पहले ये दुआ करते थे कि अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुंचा दे, और रमज़ान के बाद 5 माह तक ये दुआ करते थे कि अल्लाह हमारे रमज़ान के रोज़े कबूल फरमा। वो ये दुआ इसलिए करते थे कि वो रमज़ान के फ़वाइद और इसकी बरक़ात और इस पर मिलने वाले इनामात को समझते थे। हमें भी इस बरकत वाले महीने का इस्तकबाल ईमान की सलामती और सच्चाई के साथ करना है। हमें अपने दिल को टटोलना है कि रमज़ान का ख्याल आने पर मेरे दिल में खुशी महसूस हो रही है कि मैं रोज़े को मुसीबत तो नहीं समझ रही। याद रखें कि जिसको अल्लाह से मोहब्बत होगी उसे रोज़ा रखना, रातों को क़ियाम करना, अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करना मुश्किल नहीं लगेगा, उसको बुराइयां छोड़ना मुश्किल नहीं लगेगा। और साथ साथ इस बात का यकीन रखना है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला मुझे मेरी इबादत का और नेकियों का बेहतरीन अजर देंगे। चाहे नेकी में दौरा कुरान सुनना शामिल हो, या घर के अफराद की सहरी और अफ्तारी बनाना, या बुज़ुर्गों और लोगों की खिदमत करना शामिल हो। याद रखें, दिलों की नीयत देखी जाती है। जो नेकी के काम करें खालिस अल्लाह की रज़ा और खुशी हासिल करने के लिए करें। आमाल की कसरत बेशकीमत नहीं, बल्कि अमल के वक्त जो दिलों की कैफियत होती है उसकी वजह से आमाल कबूल होते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और सवाब की उम्मीद से रमज़ान के रोज़े रखेगा तो अल्लाह सुब्हानहू उसके गुज़िश्ता गुनाहों को बख्श देता है। रमज़ान की अहमियत कुरान की वजह से है। इस महीने में कुरान नाजिल हुआ। सूरा अल-बक़रा में आयत 185 में, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है। ये क़यामत तक तमाम इंसानों की हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया है। इसलिए हर इंसान और ख़ुसूसन मुसलमानों को कुरान को पढ़ना और समझना है, इस पर गौर व फ़िक्र करना है ताकि सिराते मुस्तकीम यानी सीधी राह पर चल सकें। अहले ईमान की कोशिश होती है कि वह रमज़ान के महीने में कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ मज़ीद बेहतर करें, क्योंकि रमज़ान नेकियों का महीना है और इस महीने में हर नेकी का बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। तो हमें इस नियत पर गौर करना है कि हम किस नियत पर नेकी कर रहे हैं। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किताब अल्लाह का सिर्फ एक हर्फ पढ़ा इसके लिए एक नेकी है, और नेकी का अजर इस तरह की 10 नेकियों के बराबर होता है। मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। रमज़ान के हर दिन और हर रात दुआएं कबूल होती हैं और जन्नत के सारे दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के सारे दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। शयातीन को जकड़ दिया जाता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कर सकें। कुरान करीम हम सब की हिदायत के लिए है, इसलिए कुरान पढ़ते वक्त ये नियत होनी चाहिए कि सिर्फ अल्लाह ही की रज़ा हासिल करने के लिए और ईमान के इजाफे के लिए पढ़ना है। जितना ईमान ज़्यादा होगा इतनी अमल की क़ुव्वत ज़्यादा बढ़ेगी। इस रमज़ान अपने टारगेट मुकम्मल करें और ऐसी नेकियां करें जो सिर्फ हम और हमारा अल्लाह जानता हो। ऐसी नेकियों का बहुत अजर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफ़ीक मांगनी है। हर नेक अमल के बाद कबूलियत की दुआ मांगनी है। सदक़े का एहतमाम करना है। ज़िक्र की कसरत करनी है। मोमिन अल्लाह से मोहब्बत करता है और उसके पसंदीदा काम करने में खुशी महसूस करता है। कोई भी काम वो मुसीबत समझ कर नहीं करना। इसलिए हमने मुख्तसर टाइम में तलबा और तालिबात के लिए दौरा कुरान का इनेकाद किया है, जिसमें हर पारे का मुख्तसर खुलासा बताया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होकर अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और आपस में इस पर घर में मुज़ाकरा करते हैं तो इन पर सकीनत नाजिल होती है, रहमत उन्हें ढांप लेती है, फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला इनका ज़िक्र इनमें करता है जो उसके पास होते हैं। मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है। इस अजर को समेटने के लिए आप ख़ुद भी इस दौरा कुरान में शामिल हों और दूसरों को भी इस दौरा कुरान में शिरकत होने की दावत। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।